आप सभी को गुड इवनिंग। मैं एडवोकेट अमित कुमार मौर्य। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 103 क्या कहता है। ठीक है, तो इस वीडियो पर जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है अमित मौर्य एडवोकेट। जिनको अच्छा लगता है मेरा चैनल, मेरा वीडियो जिनको भी अच्छा लगता है वो मेरे चैनल को यूट्यूब पर सर्च करें और उसके बाद से जितनी भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ उस सारी वीडियो को देखें, वो उससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। ये वीडियो मेरा बनाने का ये उद्देश्य है कि मेरा यही कोशिश है कि जितने से जितने लोग अधिक मेरे वीडियो से लाभान्वित हों। मेरा वीडियो बनाने का यही एक मकसद है, उद्देश्य है। और जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो मेरा हेल्पफुल है, पूरा यूजफुल है। मेरा जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो यूट्यूब पर जा कर के अमित मौर्य एडवोकेट सर्च करेंगे और ये मेरा जो आईपीसी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सभी वीडियो उसमें मिलेंगे यूट्यूब चैनल पर। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और प्रतिदिन जो एक वीडियो मैं इस समय आईपीसी पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ सबको, आईपीसी का प्रतिदिन एक दो वीडियो मेरा पड़ता है। तो जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे उनको डेली मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, मेरे वीडियो देखते रहेंगे यदि उनको अच्छा लगता है तो चलिए मैं बिना देर किए वीडियो पर आते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 103 क्या कहता है। आईपीसी अंडर सेक्शन 103 ये क्या कहता है। ये कहता है कि कब संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है। इसका मतलब समझ में आया। इसका मतलब ये होता है कि कब संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा, यानी कोई संपत्ति है जिसकी आप रखवाली कर रहे हैं, जिसका आप देखभाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में कोई लुटेरा आ गया या कोई आपसे छीनने या चुराने आ गया, ठीक ना। तो यही ये कह रहा है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है। मृत्यु, आप कब उसकी मृत्यु कर देंगे या कर सकेंगे, इसकी बात ये कर रहा है। ये धारा का मकसद यही है। ये धारा सीधे सीधे मैं आप लोगों को बता दूं, यही कहता है ये कि आप कहीं हैं या किसी संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं या अपनी स्वयं रक्षा के लिए, ठीक ना, या संपत्ति के साथ, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के साथ साथ अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा करते हैं, तो उसमें यदि कोई व्यक्ति नहीं मानता है, ठीक है, बार बार लूटने की कोशिश करता है या आपसे लड़ जाता है, आपके पास कोई ऐसी चीज होती है, ऐसा हथियार होता है जिससे उस लुटेरे को, उस व्यक्ति को यदि आप मार देते हैं और उसकी या तो गंभीर चोट आ जाती है या मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिलेगा। लेकिन ये आपको एविडेंस के साथ, विटनेस के साथ आपको इसको साबित करना होगा। कहाँ? न्यायालय में जब ट्रायल चलेगा उसके दौरान आपको साबित करना होगा, ठीक है। तो इसमें चार बातें कही गई हैं, ठीक। पहला है लूट, ठीक, यानी कोई व्यक्ति है जो किसी संपत्ति को लूटने की दृष्टि से आ रहा है। लूट की आईपीसी में लूट का सेक्शन अलग है, जब उस लूट का सेक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें पूरे विस्तार से बताएंगे। लेकिन यहाँ 103 में आप देखिए क्या क्या है, कौन कौन से अपराध को धारा 3 में दिया गया। इन चारों के
इन चारों के सेक्शन अलग अलग हैं, लेकिन 103 में इनको 103 के तहत प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात बताई गई है रखते हुए। ठीक है, तो लूट कब होता है? लूट में, ठीक है, हिंसा का जो हिंसा होता है, जो आपराधिक मानसिकता होती है, या मारपीट करने की जो नजरिया होती है, दृष्टि होती है, यानी हिंसा करने का जो तत्व होता है, वो लूट में होना चाहिए। यदि लूट में हिंसा का तत्व शामिल नहीं है तो वो लूट नहीं माना जाता है। ठीक है, और यदि हिंसा में लूट का तत्व शामिल है, और शामिल होना भी चाहिए, तभी लूट माना जाएगा। तो हिंसा करने की दृष्टि से कोई किसी संपत्ति का लूट करता है, तो उस वक्त आप उसकी गंभीर चोट ही नहीं, उसको जोखिम कर सकते हैं, आपको यह अधिकार है कि आप उसकी मृत्यु भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए गांव में या अन्य जगहों में आप लोग देखे होंगे कि दो व्यक्ति आपस में झगड़ा करते हैं, तो एक व्यक्ति जो नरम होता है वो कहता है अरे छोड़, जाने दो, गाली दे रहा है देने दो, बोल रहा है बोलने दो, कुछ कह रहा है कहने दो। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि वो गाली देते देते, जो व्यक्ति गाली देता है, गाली देते देते उसके मारने तक पहुंच जाता है। तो जब वो मारने पहुंचेगा तो वो क्या करेगा? चुपचाप मार खाएगा। चुपचाप गाली तो सुन ही रहा है, लेकिन चुपचाप मार भी खाएगा, ऐसा नहीं है। तो वहीं से उसकी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शुरू हो जाता है, जब वह व्यक्ति मारने आता है। चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे क और ख, दो लोग हैं, तो क ख को क्या कर रहा है? गाली दे रहा है, बार बार गाली दे रहा है। लेकिन क, ठीक है, ख जो है व्यक्ति चुपचाप बैठा हुआ है, खड़ा है, इग्नोर कर रहा है, छोड़ो जाने दो, गाली दे रहा है देने दो। ठीक है, लेकिन ये गाली देते देते जब इसका मन बढ़ जाता है, ये क्या करता है? इस व्यक्ति की ओर झपटता है मारने के लिए। तो चुपचाप खड़े होकर के ख गाली भी सुने, और ये जब अंतिम सीमा, जब इसका जब मन बढ़ जाता है, तो ये इसको जाता है मारने के लिए, तो मार तो खाएगा नहीं। तो जब ये इसकी तरफ आकर्षित होता है, बढ़ता है मारने के लिए, कदम बढ़ाता है, वहीं से इस ख का जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार वहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखिए शुरू हो जाता है। क जब इधर जाता है, यहाँ आपराधिक मामला, आपराधिक दृष्टि इस क के अंतर्गत, इस क के माइंड में उत्पन्न हो जाती है। और जब जब किसी व्यक्ति का, ठीक ना, घटना की संकट का जब आशंका हो जाता है, तो वहीं से उसका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शुरू हो जाता है। तो ये क जब इधर इसके तरफ गया मारने के लिए, तो वहीं से इस ख का जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, यहीं से शुरू हो गया। ठीक है, और प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ख को कब तक बना रहेगा? जब तक ये ख, ठीक ना, क इस पर ख को मारने के लिए, जब तक इसके पूरा आपराधिक जो दृष्टि है, मानसिकता है, वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, तब तक ये बना रहेगा। तो ये चुपचाप तो खड़ा होकर के मार खाएगा नहीं। इसने क्या किया? अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए इनके पास डंडे रहे होंगे या कुछ ऐसा चीज रहा होगा, जिससे इसने क्या किया? उठा करके इसको मार दिया, खो को। जब मार दिया तो इसके शरीर के ऐसे जगह पे चोट लगी जिससे इसकी मृत्यु हो गई, क की मृत्यु हो गई। तो क्या इस दौरान इस खो को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिलेगा? मिलेगा। ठीक है, रात्रि गृह भेदन। ठीक, यानी रात्रि गृह भेदन ये कहता है कि कोई व्यक्ति है जो घर को फोड़ता फांसता है, अलग करवाता है, ठीक ना, या रात को किसी के घर जा करके उसके घर में फूट डालता है, भेदभाव करवाता है,
तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, रात्रि को ही इस व्यक्ति को पकड़ करके मार सकते हैं, और उसकी यही नहीं गंभीर चोट भी आ सकती है, उसमें भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है और दिया भी गया है। अग्नि द्वारा रिष्टि। अग्नि द्वारा रिष्टि का मतलब ये है कि कोई आपकी ऐसी संपत्ति है, जैसे सपोज कर लीजिए धान गेहूं है, काट करके खेत में रखा हुआ है, उसमें आप वहां पे हैं, किसी व्यक्ति ने रात को गया या दिन को ही गया जलाने की दृष्टि से कि मैं इसकी जो धान गेहूं है वो भी तो एक संपत्ति है, मैं इसको जला दूंगा, उस दृष्टि से ये गया जलाने के लिए। आपने देख लिया उसको, वो भागा लेकिन भग नहीं पाया, ठीक, जला दिया, वो भग नहीं पाया, लेकिन या जलाने जा रहा है, आप उसको रोक रहे हैं फिर भी नहीं मान रहा है, वो बार बार जलाने की कोशिश कर रहा है, आप किसी ऐसे चीज से उसको मार देते हैं, ठीक, वो भी आप पे हमला करता है, और फिर आप किसी ऐसे चीज से मार देते हैं जिससे उसकी गंभीर चोट आ जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस दौरान भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, ठीक है। नहीं तो कोई ऐसी तंबू है या जलयान है, जलयान का मतलब जैसे समुद्रों में चलती हुई जहाज देखे होंगे आप लोग, उस पर तंबू तनी होती है, ठीक है, या किसी ऐसे जगह जो तंबू तान करके मानव आवास के रूप में लोग रह रहे हैं, किसी संपत्ति का रक्षा कर रहे हैं, सपोज दैट जैसे हमारा आर्मी बल ही ले लीजिए, ठीक है, तो वो कहीं तंबू लगा करके वो किसी संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं या रह रहे हैं, उस दौरान कोई यदि उस तंबू में आग लगा देता है या आग लगाने की कोशिश करता है, आप उस दौरान भी उस व्यक्ति को रोकते हैं, यदि नहीं मानता है तो आप उसको समझाइए, नहीं मानता है तो किसी ऐसे चीज से आप वार करें, पहले वो वार करेगा लेकिन आप उससे बचने के लिए किसी चीज से वार करेंगे, ठीक है, लेकिन जब उसको ऐसी कोई गंभीर चोट आ जाती है या मृत्यु हो जाती है, तो उस दौरान भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यहाँ पर है। चोरी रिष्टि या गृह भेदन, गृह अत्याचार, ठीक है, कोई व्यक्ति चोरी करने की दृष्टि से आपके घर में घुस रहा है या सेध काट रहा है, पीछे से दीवार तोड़ रहा है या सेध काट रहा है, या चाहे दरवाजे के रास्ते, छत के रास्ते, आंगन के रास्ते, खिड़की के रास्ते, किसी भी रास्ते वो आपके घर में चोरी करने की दृष्टि से गया, आप जान गए हमारे घर में चोर आया है, आपने उठा, चोर को पकड़ा, ठीक, लेकिन चोर क्या किया, आपको मारने की कोशिश की। जब चोर पकड़ा जाता है तो डर जाता है और उसको ये नहीं पता होता है कि हम कहाँ किसको क्या मार रहे हैं, ठीक, तो उसके पास जो भी हथियार रहे होंगे चोर, वो आपको मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपका घर है, आपको तो सारी चीज़ें पता है मैंने सामान कहाँ रखा है, आपने किसी घर में से निकाला, किसी ऐसे चीज़ से उसको मार दिया, ठीक, सपोज करिए वो आप पर गोली चलाने वाला है चोर, और आप उसको किसी ऐसे राड से या किसी ऐसे चीज से मार दिए जिसकी उसकी मृत्यु हो गई, तो उस दौरान भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है और मिलेगा भी, ठीक है। इसी तरह से एक केस है, इस केस में हीरा वर्सेस बिहार राज्य में क्या कहा गया कि इस केस में था, ये मामला था कि एक व्यक्ति था जो उस भूमि का स्वामी था, ठीक है, भूमि का स्वामी था और उसमें बहुत अच्छी फसल लगी हुई थी, लेकिन गांव के कुछ दबंगों ने, कुछ लोगों ने लाठी डंडा लेकर के गया उस व्यक्ति का, जिसका खेत था, उस व्यक्ति का जबरदस्ती फसल काटने के लिए। जब गया जबरदस्ती फसल काटने के लिए
तो जो जिसका खेत था, जो भूस्वामी था, उसके साथ भी एक व्यक्ति था, उसका साथी। तो जब भूस्वामी ने मना किया उन लोगों को, खेत क्यों काट रहे हो तुम मेरा, तो उन लोगों ने नहीं माना। लेकिन इन लोगों ने बोला कि क्यों काट रहे हो, क्यों, उन लोगों को हटाने की कोशिश की। लेकिन वो जो दबंग लोग लाठी डंडा लेकर, हथियार वगैरह लेकर के आए थे खेत काटने के लिए, उन्होंने इन दोनों पर प्रहार कर दिया। तो ये क्या किया, दोनों बचने के लिए, जो भूस्वामी का साथी एक था, उसके साथ दो उसका दोस्त था, उसने क्या किया, एक डंडे से उस गिरोह का, जो विपक्षी पार्टी थी, उस गिरोह का एक आदमी के सिर पर, पीछे यहाँ सिर पर मार दिया और उसकी तुरंत तुरंत मृत्यु हो गई। तो उसके बाद से ये मामला जब न्यायालय में गया, तो न्यायालय ने इस पर निर्णय दिया, कहा कि जिसका खेत था, भूस्वामी था, वो अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए, उन्होंने अपनी बचाव के लिए उसको मारा। लेकिन ये नहीं जानता था मारते समय कि इसकी मृत्यु हो जाएगी, उसने अपनी बचाव के लिए ऐसा किया। तो जो भूस्वामी के साथ का जो दोस्त था, उसको न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया। इसी तरह से गुरुदत्त वर्सेस स्टेट का एक केस है। इस केस में भी सिमिलर यही बातें थी कि जो ये एक व्यक्ति थे, वो अपने खेत में, एक परिवार वाले थे जो अपने खेत में शांतिपूर्वक, बिल्कुल शांतिपूर्वक अपने ही खेत में फसल को काट रहे थे। लेकिन जो बगल वाला आया, वो दबंगई से कहा कि तुम मेरे खेत में क्यों काट रहे हो। उसने क्या किया, लेकिन ये जो काट रहे थे खेत, वो पहले से कोई मामला चल रहा होगा, वहाँ पे पुलिस भी थी, पुलिस के संरक्षक में ही ये लोग खेत काट रहे थे। लेकिन वो बगल वाले आए और इधर उधर करके, पुलिस के बहकावे के में आकर के इधर उधर करके, इन्होंने क्या किया, जो व्यक्ति शांतिपूर्वक खेत काट रहे थे, उस पर इन लोगों ने पुलिस के सामने ही इन लोगों पर हमला कर दिया। तो अब जो शांतिपूर्वक खेत काट रहे थे, वो लोग क्या करें, वो लोग अपनी बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए इन लोगों पर हमला कर दिया। तो इसमें जो हम पहले हमलावर थे, उसमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। जब 2 लोग मर गए, तो ये मामला न्यायालय में गया। तो न्यायालय ने कहा कि इसमें जो शांतिपूर्वक अपना खेत काट रहे थे, उनको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, क्योंकि वो तो अपने ही खेत में स्वयं शांतिपूर्वक काट रहे थे और वहाँ पुलिस बल भी थी। लेकिन उन लोगों ने उसके बावजूद भी उस पर हमला कर दिया। तो न्यायालय ने इस केस में भी उसको दोष मुक्त कर दिया। तो ओवरऑल ये धारा 103 यही बातें कहता है, ठीक है, कि आप कब अपनी संपत्ति की रक्षा करते हैं, और अपनी और अपने संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा करने के दौरान आप क्या क्या कर सकते हैं। समझाइए, नहीं मानता है तो मारिए, मारने से नहीं मानता है, आप पर हमला करता है, तो आप भी अपनी बचाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का पूरा अधिकार है, लेकिन आपको उसके लिए एविडेंस और विटनेस के साथ आपको साबित करना होगा।